हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम उपनिषद जो टॉपिक है, ये इंडियन हिस्ट्री यहाँ तक दर्शन वाले टॉपिक में भी आता है। तो उपनिषद से जो है हर बार स्टेट सर्विस में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है और इसके नोट्स जो है कोई भी बुक में आप देखिएगा डिटेल में नहीं मिलते। तो मैं जो जितने भी उपनिषद जो इम्पोर्टेंट उपनिषद है उनके नाम का अर्थ क्या है, उन उपनिषद के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है जो पेपर की दृष्टि से पूछा जा सकता है, तो आज हम उसी को एक कंपाइल करके एक वीडियो में इसको देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ठीक है। तो ये जो है आपको बहुत बुक में जो है मिलता नहीं है, तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। आप कोई ना कोई क्वेश्चन इससे पेपर में आता है, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो है उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, यानी वेदों का अंत का जो पाठ है उसी को उपनिषद कहा गया, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ जो होता है परंपरा के अनुसार वो है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, यानी गुरुओं के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना को ही उपनिषद कहा गया है। एक दूसरा अर्थ में उपनिषद को रहस्यमय विद्या भी कहा गया है, ठीक है। तीसरा अर्थ है उपनिषद का पूजा की पद्धति। तो आपको तीन अर्थ याद रखना है उपनिषद के। एक है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करने को उपनिषद कहते हैं, ये पारंपरिक रूप से यही माना गया है। दूसरा है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ को रहस्यमय विद्या भी माना गया है। और तीसरा है पूजा की पद्धति, ये भी उपनिषद का एक अर्थ है, ठीक है। तो ये तीनों अर्थ जो है ये आपको याद करना है, पेपर की दृष्टि में आ सकता है पेपर में, ठीक है। तो परंपरा के अनुसार जो है उपनिषदों की संख्या जो है 108 मानी गई है, ठीक है। परंपरा के अनुसार उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। ये जानकारी हमको मुक्तिकोपनिषद में भी मिलती है, ठीक है। मुक्तिकोपनिषद में भी कहा गया है कि उपनिषदों की संख्या जो है कितनी है? 108 है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन से उपनिषद में उपनिषदों की संख्या जो है 108 बताई गई है, तो ऐसा उपनिषद है मुक्तिकोपनिषद, ठीक है। अब आज के वीडियो में हम जो देख रहे हैं हमारे जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जितने भी हम वेद पढ़ते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, तो ये चारों वेद के अंतर्गत जो जो उपनिषद आते हैं उनसे ही पेपर में क्वेश्चन आता है। तो हम जो है चारों जो हम वेद पढ़ते हैं उसी के अंतर्गत जो जो उपनिषद है उसको भी देख लेते हैं कौन कौन सा पार्ट में क्या क्या है। तो सबसे पहला जो है हम चार वेद है जैसे कि मैंने बताया, तो सबसे पहले हम ऋग्वेद के अंतर्गत जो जो उपनिषद आते हैं उसको देखते हैं। तो ऋग्वेद के अंतर्गत दो उपनिषद आते हैं, एक है ऐत्रेय उपनिषद और दूसरा है कौशितकी उपनिषद। तो सबसे पहले देखते हैं ऐत्रेय उपनिषद की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो पेपर में आ सकता है। वो है ऐत्रेय उपनिषद में जन्म, जीवन और मरण तीनों अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। यानी ऐत्रेय उपनिषद ऐसा है जिसमें हम जन्म से जन्म, उसके बाद जो हम जीवन जीते हैं उसके जीवन के बारे में, और अंत में मरण, यानी ये तीनों अवस्था के बारे में जो वर्णन किया गया जिस उपनिषद में, वो है ऐत्रेय उपनिषद, ठीक है। सेकंड देखते हैं जो कि ऋग्वेद का ही पार्ट है, वो है कौशितकी उपनिषद। कौशितकी उपनिषद में क्या इंपॉर्टेंट चीज है? मृत्यु के बाद जीवात्मा का पलायन संबंधित मार्गों का वर्णन, यानी मृत्यु के बाद जो आत्मा रहती है वो कौन से मार्ग में पलायन करती है उसके बारे में बताया गया कौशितकी उपनिषद में, ठीक है। तो आपको याद रखना है ऐत्रेय उपनिषद जन्म, जीवन और मरण से संबंधित अवस्थाओं के बारे में, और कौशितकी जो उपनिषद है मृत्यु के बाद जीवात्मा के पलायन संबंधित मार्ग के बारे में कौशितकी उपनिषद में बताया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं हम यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद, ठीक है। तो यजुर्वेद को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है शुक्ल यजुर्वेद और एक होता है कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत दो उपनिषद आते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत 5 उपनिषद आते हैं उसको देखेंगे। तो शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत दो उपनिषद आते हैं, पहला है ईशोपनिषद और दूसरा है बृहदारण्यकोपनिषद, ठीक है। तो ईशोपनिषद जो है उसमें जो है वेदों का सार और आत्मा के रूप के बारे में बताया गया, ठीक है। ईशोपनिषद में वेदों का सार, यानी जो वेद होते हैं उसके सार के सभी वेद के सार है इसमें, और जो है आत्मा का रूप, आत्मा का क्या क्या रूप हो सकते हैं वो ईशोपनिषद के अंतर्गत बताया गया है। दूसरा देखते हैं वो है बृहदारण्यकोपनिषद, ठीक है। बृहदारण्यकोपनिषद के अंतर्गत ये सबसे पहले बात, इंपॉर्टेंट बात, ये जो है सबसे प्राचीनतम उपनिषद है, दूसरा सबसे बड़ा उपनिषद भी यही है, ठीक है। बृहदारण्यकोपनिषद सबसे बड़ा होने के कारण ही इसको बृहदारण्यकोपनिषद बोला जा रहा है, यानी बृहद रूप के कारण ही इसको सबसे विशालकाय होने के कारण इसको ये नाम दिया गया है। दूसरा ये सबसे प्राचीनतम उपनिषद है, ठीक है। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट बात है जिसके बारे में हमको जानकारी मिलती है वो है अश्वमेध यज्ञ की जानकारी।
ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ की जानकारी हमको यही उपनिषद से मिलती है। दूसरी बात, कर्म का सिद्धांत, यानी कर्म किस तरीके से, कर्म का सिद्धांत जो हम दर्शन के पाठ में भी पढ़ते हैं, तो कर्म के सिद्धांत को भी बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है। ठीक है, तो ये शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत यही दो उपनिषद है, ईशोपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, अगला हम देखते हैं कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत जो है 5 उपनिषद के बारे में बताया गया है। सबसे पहला है तैत्तिरीयोपनिषद। ठीक है, तैत्तिरीयोपनिषद, इसके बारे में कुछ हमको पढ़ना नहीं, इससे इंपॉर्टेंट कुछ पार्ट नहीं है जो पेपर में आता है। तैत्तिरीयोपनिषद ये याद रखना है, ये कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत है। दूसरा है कठोपनिषद। कठोपनिषद में क्या बताया गया, मुख्य रूप से जो यम और नचिकेत के संवाद के बारे में बताया गया, यम और नचिकेत के संवाद के बारे में बताया गया। और ये कठोपनिषद में मुख्य रूप से मृत्यु के रहस्य के बारे में, ये दोनों का जो संवाद है, यम और नचिकेत को मृत्यु के रहस्य के बारे में ही संवाद है, जिसकी जानकारी हमको कठोपनिषद से मिलती है। इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं जो है श्वेताश्वरोपनिषद। ठीक है, कहीं कहीं पे इसे श्वेतास्तरोपनिषद भी कहा गया है। तो श्वेताश्वरोपनिषद जो है, इसमें जो है मुख्य रूप से पेपर में जो हमारा पिछले पीएससी में क्वेश्चन आया था कि कौन से उपनिषद का शाब्दिक अर्थ जो है सफेद घोड़ा होता है, तो श्वेताश्वरोपनिषद ही ऐसा है जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो सफेद घोड़ा होता है। ठीक है, श्वेत प्लस अश्व आप यहीं से पता कर सकते हैं, और ऑप्शन में इसको दिया नहीं था, नन ऑफ दिस उसका आंसर लिया गया था। तो श्वेताश्वरोपनिषद, इसी को श्वेतास्तरोपनिषद भी कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो इसमें जो है मुख्य रूप से गुरु की भक्ति का महत्व बताया गया है, यानी गुरुओं की भक्ति अगर की जाए तो उसका क्या महत्व है, उसका वर्णन इसी उपनिषद में किया गया है। अगला जो है मैत्रायणी उपनिषद। तो मैत्रायणी उपनिषद जो है मुख्य रूप से इसमें वेद विरोधी संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। जैसे कि हमने पढ़ा था एक वीडियो में, हम दर्शन वाले वीडियो में बताया भी थे कि जो वेदों को मानते थे उसको आस्तिक दर्शन कहा जाता था, जो वेदों को नहीं मानते थे उनको नास्तिक दर्शन कहा जाता था। तो वही जो नास्तिक दर्शन है मुख्य रूप से जो है, या वेद विरोधी जो संप्रदाय है, उनका उल्लेख जो है मैत्रायणी उपनिषद में मिलता है। ठीक है, अगला देखते हैं जो है महानारायण उपनिषद। महानारायण उपनिषद, यहाँ पर जो है नारायण का परमात्मा तत्व के रूप में उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसलिए से महानारायण उपनिषद कहा गया। नारायण यानी विष्णु को परमात्मा के रूप में, यहाँ पर विष्णु जी जो है उनको परमात्मा के रूप में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आने वाले 5 उपनिषद। अगला हम देखते हैं सामवेद के अंतर्गत आने वाले उपनिषद। तो सामवेद के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से 2 उपनिषद आते हैं, एक है केनो उपनिषद और एक है छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, तो केनो जो उपनिषद है इसके अंतर्गत कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि ये सामवेद का पार्ट है केनो उपनिषद। ठीक है, अगला छांदोग्य उपनिषद जो है, ये आपको याद रखना है, छांदोग्य उपनिषद भी एक प्राचीनतम उपनिषद है, जबकि बृहदारण्यक उपनिषद भी प्राचीनतम है और छांदोग्य उपनिषद भी प्राचीनतम है। अगर दोनों पेपर में आ रहा है तो आपको दोनों ऐसे मतलब ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा। पेपर में अगर आता है सबसे प्राचीनतम उपनिषद, तो आपको या तो बृहदारण्यक उपनिषद मिलेगा ऑप्शन में, या छांदोग्य, क्योंकि दोनों की खोज जो है, ये उपनिषद की रचना एक ही काल में हुई है। ठीक है, तो छांदोग्य उपनिषद भी प्राचीनतम उपनिषद माना जाता है। इसमें जो है मुख्य रूप से एक वाक्य मिलता है लिखा हुआ, वो है तत्त्वम असि। तत्त्वम असि जिसका अर्थ होता है तुम वही हो। ठीक है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तत्त्वम असि का मतलब ये जो वाक्य है हमको कौन से उपनिषद में मिला है, तो ये छांदोग्य उपनिषद में मिला, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला हम देखते हैं अथर्ववेद के उपनिषद। तो अथर्ववेद के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से 3 उपनिषद आते हैं। सबसे पहला आता है प्रश्नोपनिषद। ठीक है, नाम से स्पष्ट है प्रश्नोपनिषद, यानी ये उपनिषद में कहीं ना कहीं प्रश्न का उल्लेख होगा, कोई किसी से प्रश्न पूछ रहा होगा। ठीक है, तो इसमें जो प्रश्न पूछने वाले जो मुख्य लोग हैं वो है सुकेशा, भार्गव, आश्वलायन, सत्यकाम, सौर्यायणी, कबंधी। ठीक है, ये जो 6 लोग हैं ये मुख्य रूप से एक ऋषि हैं। ठीक है, 6 ऋषि हैं जो कि किससे प्रश्न पूछ रहे हैं, महर्षि पिपलाद से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसी के ऊपर जो है ये उपनिषद है प्रश्नोपनिषद। फिर से मैं नाम बता दे रहा हूं, सुकेशा, भार्गव, आश्वलायन, सत्यकाम, सौर्यायणी और कबंधी। ये जो है किससे प्रश्न पूछ रहे हैं, महर्षि पिपलाद से प्रश्न पूछ रहे हैं, जिसका वर्णन प्रश्नोपनिषद में किया गया है। अगला देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आता है पेपर में, वो है मुंडकोपनिषद।
ठीक है। मुंडको उपनिषद ऐसा माना जाता है, ये उपनिषद का नाम ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि मुंडको उपनिषद की रचना जब की गई तो इसको मानने वाले जो लोग थे वो अपना सर मुंडवा देते थे, इसी के लिए इस उपनिषद को मुंडको उपनिषद कहा जाता है। ठीक है। इसमें सबसे पहला जो हमारा आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है। दूसरा अनेकता में एकता का समन्वय, ठीक है, ये जो हमारा सिद्धांत अनेकता में एकता का समन्वय, ये भी कहां से लिया गया, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, सत्य में जयते बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत पेपर में पूछा गया है, और अनेकता में एकता का समन्वय भी मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। अगला जो है वो है मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, मांडुक्य उपनिषद, तो मांडुक्य उपनिषद में ओम शब्द का वर्णन मिलता है, ओ उ म। ठीक है, ओम जो हम बोलते हैं, ओम शब्द का यहाँ पर वर्णन मिलता है, और यहाँ माना गया जो यहाँ पर 3 वर्ण का प्रयोग किया जा रहा है, अ उ और म, अ उ और म, जो 3 वर्ण का प्रयोग किया जा रहा है, ये ब्रह्मा की 3 अवस्था माना गया है। ठीक है, जो ब्रह्मा जी है उनकी 3 अवस्थाएं हैं, अ उ और म, इसका ही वर्णन जो किया गया है उसी के उच्चारण से ओम शब्द बना है। और जब ये तीनों को अ उ और म को मिला देते हैं तो ओम शब्द की उत्पत्ति होती है, जो कि ब्रह्मा जी की 4थी अवस्था है ऐसा माना जाता है। ठीक है, जिसका वर्णन इस उपनिषद में किया गया है, 4थी अवस्था। ठीक है, 3 अवस्था, ये 3 वर्ण अ उ और म में बताया गया, उनकी अवस्था का वर्णन किया गया है, और ये तीनों को मिलाकर जो वर्ड बनता है ओम, उससे जो है ब्रह्मा जी की 4थी अवस्था मानी गई है। और ये उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। ठीक है, तो सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद, सबसे बड़ा जो है वो है बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, तो ये उपनिषद से संबंधित जो महत्वपूर्ण वेदों से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसको हमने इस वीडियो में कवर किया है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया चीज जानने के लिए मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।